ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। एक समय एक गांव में गौतम बुद्ध आकर शरण लिए हुए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंचे रहते थे। ऐसे में जहां भी वह रुकते वहां लोग लंबी कतार में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्या बताते और बुद्ध उसका समाधान करते। उसी गांव में एक सड़क के थोड़ा किनारे पर एक भिखारी बैठा करता। वह ये रोज देखता कि लोग अपने दुख दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर रूपी समस्या को लेकर आते हैं, और जब वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला रहा होता है। वे मुस्कुरा रहे होते हैं और नए जोश के साथ भरे दिखते हैं। भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों न वह भी बुद्ध के पास जाए, उन्हें अपना हाल कह सुनाए, परंतु वह डरता था। इसके बाद एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। लोग लंबी लाइन में खड़े रहते और एक एक कर अपनी समस्या का समाधान लेकर वहां से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्या का हल बताते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, हे भगवान, इस जगह पर सारे लोग खुश व समृद्ध है, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा जिससे मेरे को जीवन का दुख झेलना पड़ रहा है। फिर मैं इतना गरीब और निर्धन व्यक्ति क्यों हूँ? इस पर बुद्ध बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ दिया नहीं है। तो वहाँ खड़े लोग सब हैरान रह गए और सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि यह गरीब किसी को क्या दे सकता है। इस पर गरीब भिखारी ने बोला कि भगवान, मैं खुद भीख मांग कर गुजारा करता हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर चुप्पी तोड़कर बोले कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने को। ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है बांटने के लिए, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे ये दो हाथ है जिनसे तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिसे देकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से दो मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी है उसको कभी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता है। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह एक सिर्फ भ्रम है जिससे तुम्हें उभरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। गतिशील पानी पीने लायक होता है, जो पानी स्थिर होता है उसमें अक्सर कीचड़ पनपता है। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं उन लोगों के लिए जो हमेशा दुखी रहते हैं। चलो इसी बात को हम एक बहुत ही बेहतरीन महान गौतम बुद्ध की कहानी से समझते हैं। ये बात है 563 BC की, जो वहाँ गौतम बुद्ध का समय भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध हमेशा अलग अलग गांव जाकर वहाँ के लोगों को जीवन का सच्चा ज्ञान बांटते थे। ऐसे ही किसी गांव में गौतम बुद्ध धर्म सभा लगाकर वहाँ के लोगों का अज्ञान दूर कर रहे थे। उसी गांव में बहुत निर्धन और दुखी आदमी रहता था जो इस सभा के बाहर खड़ा होकर बड़े ध्यान से देखता रहता था। वह देखता था कि जब भी कोई अशांत और दुखी आदमी इस सभा के भीतर जाता है तब ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हो, मगर लौटते समय उसके मुख का तेज और खुशी दुनिया के सबसे खुशनसीब और सुखी इंसानों वाली होती थी। ये सब देखकर वह निर्धन और दुखी आदमी बहुत आश्चर्यचकित होता था और उसके मन में यही ख्याल चलता रहता कि एक बार वह खुद भी अंदर जाकर देखेगा। जब कई दिनों तक ऐसा होता रहा तो उससे अब रहा नहीं गया और वह उस सभा के भीतर जा पहुंचा, इस सोच के साथ कि अपने दुख और निर्धनता का निवारण करके सुखी हो पाएगा। सभा में जाकर उसने देखा कि गांव के कई सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बारी बारी से भगवान बुद्ध के पास जा रहे थे और अपनी समस्याएं उन्हें बता रहे थे। भगवान बुद्ध सबकी समस्याएं बड़े ध्यान से सुनते और हर किसी को उनका कारण और निवारण भी बताते, जिन्हें सुनकर वह लोग खुश हो जाते हैं। जैसे ही उस निर्धन दुखी आदमी की बारी आई तो वह भी भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंच गया। उसने अपनी गरीबी और निर्धनता का कारण पूछते हुए भगवान बुद्ध से कहा कि मेरे इस गांव में सभी लोग अमीर हैं, सबके पास बहुत धन है जिससे वह सुखी भी है, तो भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मुझे ही इतना निर्धन और गरीब क्यों बनाया? गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी को कुछ भी नहीं दिया, इसीलिए तुमने निर्धन और गरीब हो। ये सुनकर उस गरीब को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं?
भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मेरा खुद का गुजारा मांग मांग के चलता है। उस व्यक्ति की ऐसी बात और विचार सुनकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम सिर्फ निर्धन ही नहीं बल्कि बड़े अज्ञानी भी हो। भगवान ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है, मुस्कान दी है जिससे तुम दूसरों की जीवन में आशा की किरणें जगा सकते हो। वाणी दी है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों का दुख दर्द और खुशियां बांट सकते हो, और दो मजबूत हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की सहायता कर सकते हो। अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारे पास इतना कुछ है तो तुम निर्धन कैसे हुए? गरीबी और निर्धनता ये तुम्हारे मन का सिर्फ एक भ्रम है, इसे तुम जितनी जल्दी दूर करोगे उतनी ही जल्दी तुम सुखी और संतुष्ट हो सकोगे। वह व्यक्ति अब गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करके अपनी दुख और दरिद्रता का कारण समझ चुका था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी, तो उसके चेहरे पर भी वही चमक और सुख दिखने लगा जो वह सभा से बाहर जाते लोगों के चेहरे पर देखा करता था। दोस्तों, शुरू की 2 लाइनों का अर्थ शायद आपको समझ में आया होगा। गतिशील पानी यानी वक्त के साथ बदलते सकारात्मक विचार, और स्थिर पानी यानी नकारात्मक पुरानी सोच जो हमेशा आपको दुख और असंतुष्टि का एहसास कराती रहती है। इसीलिए जो विचार हमें दुखी करते हैं हमें उन्हें बदल देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह केवल एक भ्रम हो। सालों पहले गुमथा गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवन यापन करता हूं। मैं यहां अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की ही बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है। वो है तो काफी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठ था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहें जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं तो कई बारी बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है।
अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो। खुद को किसी तरह की समस्या न हो, ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें ये सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना